स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बेसिकली बीएससी मैथ ऑनर्स का पेपर है 5th सेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करेंगे हर वीडियो में। जैसे इसमें हम क्वेश्चन 1 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे, वो है हमारे पास डिफाइन द लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ राइट circular cones whose axis coordinate with the z axis and is given by this term। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चालू करना है। तो चलो सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई। ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई। ठीक है, तो पहले अगर हम लीनियर डिफाइन करना चाहें, लीनियर पीडीई ऑफ, चलो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पीडीई। ठीक है, for an unknown function, for an unknown function u x y, कुछ भी फंक्शन वेरिएबल्स हो सकते हैं, इज लीनियर if it is the linear in the unknown function and its first derivative derivative। ठीक है, अगर हम बात करें इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर एग्जांपल ले लें, इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x y के a general linear first order PDE can be given has the form basically। ठीक है, has the form, किस फॉर्म की होगी? देखो, अल्फा एक्स वाई यू एक्स, यानी कहीं पर वैसे नहीं होगा कि यू एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा होगा यू वाई से या किसी और से। ठीक है, प्लस बी एक्स वाई यू वाई प्लस सी एक्स वाई यू इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, वेयर इसको ए ले लीजिए, ए बी सी एंड एफ। ठीक है, आर गिवन फंक्शंस। ठीक है, नो नो प्रोडक्ट ऑफ यू और यू एक्स और यू वाई among themselves। ठीक है, तो ये जनरल एग्जांपल है। और एग्जांपल देना चाहे तो देखो, जैसे एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू यू, एक लीनियर पीडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम नॉन लीनियर पे। नॉन लीनियर पीडी। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, अगर ये हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की, अगर nth ऑर्डर की बात करना होगा तो हमें सिंपली क्या करना है,
उसको nth ऑर्डर में डिफाइन कर देंगे, बट हम कहेंगे कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यानी इसमें यू एक्स एक्स मिल सकता है, बट यू एक्स का स्क्वायर इस टाइम नहीं मिलेंगे लीनियरली, ठीक है। देखो अब इफ द पीडी contain non-linear combination of u or its derivative, ठीक है। यानी कि नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है प्रोडक्ट हो, ठीक है, पावर्स हो एंड नॉन लीनियर फंक्शन, लाइक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना हो, लॉगरिथम फॉर्म में ना हो, ठीक है, या इनवर्स फॉर्म में ना हो, इस तरह के फंक्शंस जो है वो नहीं होने चाहिए। देन इट इज कॉल्ड, सॉरी, नॉन लीनियर फंक्शन इस तरह प्रोडक्ट हो, पावर हो, नॉन लीनियर फंक्शन हो, इस तरह की कोई फंक्शन हो जैसे इनवर्स हो, तो उस कंडीशन में देन इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर पीटी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। तो ये लीनियर एंड नॉन लीनियर पीटी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है सपोज फाइव एक्स वाई जेड सी इक्वल टू, हमने फंक्शन को स्पेस लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, ये है। और हमें क्या करना है, हमें इसमें से बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल टर्म सी जो है उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, बेसिकली राइट हैंड साइड में जीरो है तो ये टर्म जीरो की तरफ रहेगी, ठीक है। एंड इस टर्म का अगर डेल फाइव अपॉन डेल एक्स करें विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव तो टू एक्स, ठीक है, वाई का जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस, अब देखो इस टर्म का करेंगे तो टेन स्क्वायर एल्फा एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है, ठीक है। एंड जेड माइनस सी स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टू जेड माइनस सी डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये हो गया। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू ऑब्वियसली जीरो, ये हो जाएगा टू वाई माइनस उसी तरह से टेन स्क्वायर एल्फा टू जेड माइनस सी डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। तो देखो यहाँ से मैं इस टर्म इसको मैं वन दे रहा हूँ, इसको टू, बाई इक्वेशन वन, बाई इक्वेशन वन में दे सकता हूँ एक्स इक्वल टू, जब एक्स इक्वल टू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, बाकी साइड जो है वो राइट हैंड साइड में चली जाएगी, टेन स्क्वायर एल्फा और टू से टू बेसिकली कट ही जाएगा, ठीक है। एंड जेड माइनस सी, ठीक है, जेड माइनस सी एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया। एंड सिमिलरली वाई इक्वेशन टू, वाई इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा जेड माइनस सी डेल जेड अपॉन डेल पाई, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर जीरो, इसको मैं जीरो इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन जीरो, ठीक है। तो जीरो इक्वेशन को बेसिकली इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर जो कि गिवन फॉर्म भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस सी का स्क्वायर, जेड माइनस सी का स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है सर। तो अब देखो यहाँ से मैं इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन टू द पावर फोर, टेन टू द पावर फोर एल्फा जेड माइनस सी का स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली टेन स्क्वायर और टेन टू द पावर फोर एल्फा
जेड माइनस सी का स्क्वायर एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये वैल्यू पुट कर दी वाई की जगह, इक्वल टू क्या देगा, जेड माइनस सी टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो मैं कर ये स्क्वायर भी है, ये टर्म जो है स्क्वायर एंड जेड माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ से मैं जेड माइनस सी का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जो कि कट जाएगा। ठीक है, तो ये आरएचएस में ये टर्म कट जाएगी। और टेन स्क्वायर एल्फा में भी देखो, टेन स्क्वायर एल्फा से यहाँ पे टेन की पावर टू एल्फा रह जाएगा और यहाँ पे टेन की पावर टू एल्फा रह जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर एल्फा डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एल्फा डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, इक्वल टू वन। तो यह इसको लिख सकता हूँ मैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू ये हुआ कोट स्क्वायर एल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। मैं एक बार देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ और तो नहीं करना था। वो जैसे ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें सॉल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।